आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इसमें सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल होती क्या है। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी। पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइंड एज द टेबल विच क्लासिफाइज ऑल द नोन एलिमेंट। जो भी अब तक एलिमेंट डिस्कवर किए हैं उनको किस ऑर्डर में पुट करना, इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ऑर्डर में पुट करना। जैसे सच एज इन सच ए वे दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनको सेम ग्रुप में रखेंगे और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट ग्रुप में होगी उनको डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे, एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट जो, तो फिर एलिमेंट को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो इसमें ग्रुप और हमने क्या बनाया, पीरियड। ग्रुप और पीरियड के ऑर्डर में उनको हमने अरेंज किया। तो टोटल ग्रुप कितने परसेंट है, 18 ग्रुप टोटल परसेंट, और पीरियड कितने होते हैं, 7। इनको हम क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट किए जाएंगे उनको हम बोलते हैं ग्रुप। और ये कौन से होते हैं, वर्टिकल, यानी टॉप टू बॉटम को हम बोलेंगे पीरियड्स, और वर्टिकल लाइन जो होंगे उनको बोलते हैं ग्रुप्स। तो टोटल 18 ग्रुप है और पीरियड कितने, 7। तो से जो प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करेगा उनको सेम ग्रुप में रखेंगे, और जो डिफरेंट करेगा प्रॉपर्टी उनको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे। तो उनको हम किसके अकॉर्डिंग पुट करते हैं, पीरियोडिक के अकॉर्डिंग। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड इंग्लिश केमिस्ट था, ठीक है। 1865 में उसने ला दिया था, 1865 में इंग्लिश केमिस्ट था, ठीक है। उसने ला दिया था। तो उसके बेस पे ऑक्टेव यानी 8 ऑक्ट कितना होता है, 8। तो जो हर एलिमेंट होगा, हर 8th एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो इसने क्या कहा था, व्हेन द lighter elements are arranged in order of their increasing atomic mass, get the properties of every 8th element is similar to the first one। तो हर 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, फर्स्ट वाले। यानी जैसे इसने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया लिथियम। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट 8th एलिमेंट वो होगा, वो क्या होगा, सोडियम। इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका एटॉमिक नंबर 11। तो जो हर 8 डिफरेंस कितना हुआ इनके बीच में, 8 का डिफरेंस हुआ। जो हर 8th एलिमेंट होगा वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, फर्स्ट वाले की तरह एलिमेंट शो करेगा। इससे अगला नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट एलिमेंट देखे तो क्या होगा, पोटेशियम। तो हर जो 8th एलिमेंट होगा प्रॉपर्टी शो करेगा सेम। जैसे इसमें हो गया बेटा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 8th एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, फर्स्ट वन की तरह प्रॉपर्टी। तो उनको उसने क्या रखा, सेम ग्रुप में रखा, ठीक है। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी हर जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसने साइंटिस्ट के बेस पे, तो साइंटिस्ट था न्यूलैंड, उसी के नाम पे इसको हमने नाम दिया था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया, इसमें जो कमी आती है उसकी वजह से। इसके बाद फर्दर इसकी मॉडिफिकेशन हुई थी, ठीक है। तो इसमें था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो टोटल हमारे पास पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। 7 पीरियड थे, ग्रुप 18 थे। तो 7 पीरियड तो लिखे। तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड, तो उनके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, हमने सेकंड चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें पढ़ा था। और जो फर्स्ट पीरियड उसके लिए एन की वैल्यू, फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू 1, सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2, 3 के लिए 3। तो उनमें कौन सी ऑर्बिटल फिल की जाएगी, तो एन की वैल्यू 1 होगी तो एस ऑर्बिटल आएगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो पी ऑर्बिटल आती है, 3 में 3s और 3p रहेगी, 4 में 4s रहेगी, 3d स्टार्ट होगी और 4p, 5 में 5s स्टार्ट होगी, 4d 5p, 6 में 6s 4s 5b 6p,
7 के लिए 7s F स्टार्ट हो जाएगी 7 में 6d और 7p। अब कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक पीरियड में आ सकते हैं? तो फर्स्ट में कितना है, कौन सी सेल है, S, तो S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे 2। n की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कौन सी रहेगी, s और p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेगी इसमें। तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल काउंट करेंगे तो सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते थे 8। उसके बाद थर्ड पीरियड में कौन से प्रेजेंट होंगे 3s और 3p, सेल तो s और p रहेगी, थर्ड पीरियड है तो 3 स्टार्ट होगा, तो 3s और 3p, तो s में कितने मैक्सिमम 2 और p में मैक्सिमम 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो उसके बाद फोर्थ पीरियड में 4s होगा और 3d, यहाँ पे 3d स्टार्ट होगी और 4p, तो s में मैक्सिमम 2, d में कितने आते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम 6, तो हमने क्या पढ़ा था 2 10, d में 10 है तो 10 और p में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 18। अब फिफ्थ है तो s में मैक्सिमम 2, d में मैक्सिमम 10, p में मैक्सिमम 6। अब इसमें सिक्स पीरियड में f रेंज स्टार्ट होगी, तो f ऑर्बिटल जो होगी स्टार्ट होगी, तो 6x में 2, f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 14, d में 10 और p में 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 32। अब ऐसे 7 के लिए तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, तो हमने पढ़ा था शायद उसमें सेकंड चैप्टर में, उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, ऐसे फिल करते थे हम। उसके बाद 32, तो जो फर्स्ट यही था वो यहीं से आया था, जो ऑर्डर था वो, ठीक है। तो उस जो फर्स्ट 3 चैप इनको है, इनको हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स, इनको हम क्या नाम देते हैं शॉर्ट पीरियड, और जो लास्ट के 3 है 4 to 6, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, किसी भी एलिमेंट दे उसका अगर इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट है तो जो ऑर्डर होगा वो कैसे फिल करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो कैसे, उसके लिए ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 7p, इस अकॉर्डिंग में ऑर्डर में हमें फिल करना है। जैसे सोडियम लिया, कितने 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 सबसे पहले, s में 2, उसके बाद 2s2, 2p 6, उसके बाद ये फिल होगी कंप्लीट, उसके बाद क्या आएगा 3s1, तो नंबर काउंट करने लगे तो 4 से 10 रे 11, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, इस ऑर्डर में हम उसको शो करेंगे। मैग्नीशियम दिया हमारे पास, मैग्नीशियम का कितना 12, तो इसकी फिल करेंगे तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स 12, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये शो करेंगे। ऑक्सीजन की लिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है तो कितने होंगे 8, तो फर्स्ट में सबसे पहले 1s2, 2s2, कितने 4, 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी, 6 आ सकते हैं मैक्सिमम, हमारे पास बच्चे कितने हैं 4, तो 2p4, ऐसे ही पुट करनी है हमें। कैल्शियम की, कैल्शियम का कितना होते हैं 20, तो इसमें फिल करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। अब हमने यहाँ तक फिल कर दिया, अब उसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी 4s, s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2, तो कितने हो गए 20 काउंट होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ऐसे इस ऑर्डर में हम चलते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करके देखना, अगर डाउट हो तो बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।